स्टेट का ऑनलाइन स्टार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है पेपर 1 पेपर 1 में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सिर्फ मैथ और साइंस में आपको ध्यान देना है। मैथ पीसीएम वाले जिनका भी ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वो सीधा मैथ आप चूज़ करेंगे। अगर आपका इन तीनों के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट है साइंस में, जैसे जियोलॉजी, बॉटनी, इस टाइप का कुछ कोर्स है, तो आपको साइंस चूज़ करना होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद पेपर 2 में तो सिंपल सा बात है, जिस सब्जेक्ट से आपका पीजी है उस सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस में कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा बीसीए है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैंने ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए कोर्स किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, मैंने पीजी कर रखा है आर्ट से या साइंस से प्लस पीजीडीसीए कर लिया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। ये सारा चीज़ आपको अभी हमारे इस वीडियो में पता चलेगा, वीडियो पे बने रहिएगा। पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट्स जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो स्टेट का फॉर्म भरना चाह रहे हैं ज़रूर देखिएगा ये वीडियो देख लेने के बाद ही आप फॉर्म अपना अप्लाई करेंगे, आप सारे के सारे पॉइंट पे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जिनका डॉक्यूमेंट्स अधूरा है, मतलब आपका अभी 2025 को भी अलाउ कर दिया गया है बीएड में, जिनका बीएड 23-25 सेशन है और बीएड आप पास कर चुके हैं, तो आपको भी मौका मिल गया फॉर्म भरने का। अगर आपके पास डिजिटल कॉपी है, कैसे फॉर्म भरेंगे या फॉर्म भरा पाएगा या नहीं भरा पाएगा वो सारा क्लियर करूंगा। वीडियो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन पता चलने वाला, बारीकी से आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने 2024 में खुद ही स्टेट पास किया है कंप्यूटर साइंस से। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म को भरने के लिए आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना पड़ेगा BSEBstate.org। ये नया वेबसाइट अभी लॉन्च हुआ है, इस वेबसाइट पे करेंगे ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जैसा हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट 2025, इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्टर और लॉगिन। अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, नया रजिस्ट्रेशन ही होगा। वैसे स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट टाइम स्टेट अप्लाई करेंगे 2025 में, वो नया करना होगा, क्योंकि अगर आप पहले भी पास आउट कर चुके हैं या फेल कर चुके हैं तो भी आपको फिर से नया रजिस्टर यहाँ पे करना होगा। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं लोडिंग होता है। फर्स्ट पेज जो है, इस पेज में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका दो नाम इट्स मीन्स जैसे राम कुमार, तो फर्स्ट नेम में राम लिखेंगे, लास्ट नेम में कुमार रखेंगे। अगर आपका तीन में है, जैसे राम कुमार यादव, तो राम यहाँ, कुमार यहाँ, यादव सबसे अंतिम में। इस तरह से आपको नाम अपना टाइप करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट नेम में ही पूरा नाम डाल देते हैं, तो ये आपका अमान्य हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका जो होगा वो टाइप चूज़ कर लेंगे, यहाँ सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद मेल फीमेल आप अच्छे से चूज़ करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स या कैफ़े वाले गलती आपको कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जनरली फीमेल कैंडिडेट के साथ गलती हो जाता है, वो मेल सेलेक्ट कर देते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है, किसी एक पे ही ओटीपी आएगा। ओटीपी अपडेट करेंगे, वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आपको आगे का मैं प्रोसीजर बताता हूँ। इतना करने के बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम टाइप करना है। जैसे ही नीचे आएंगे आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा जाता है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अपना बैंक डिटेल्स ज़रूर फिल कर दीजिएगा। मे भी हो सकता है अगर फ़ी जो कम हुआ है बिहार गवर्नमेंट के तरफ से 100 रुपया फ़ी, मे भी अगर फ़ी अगर कम हो जाए तो हो सकता है रिफ़ंड हो आपका पैसा। तो इसलिए आप यहाँ पे बैंक रिफ़ंड ना भी हो तो भी आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप कैफ़े में फॉर्म भरवा रहे, कैफ़े वाले के पास आपका पैसा चले जाएगा। और कोशिश कीजिए कि आप पेमेंट इसका जो करते हैं खुद के अपने अकाउंट से पेमेंट कीजिए। अगर इनकेस आप बैंक अकाउंट नहीं भी देते हैं और अपने अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो बैक टू जो सोर्स होता है आपके अकाउंट में ही पैसा वापस होगा, इनकेस अगर 100 रुपया फ़ी वाला कुछ होता है आगे चल के। तो उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन है, कट मार्क, मोल जो भी होगा वो लिख देंगे, ये उतना मायने नहीं रखता। उसके बाद नीचे आएंगे, आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई एक चीज़ पे आप टिक लगा दीजिएगा, मतलब जो आपके पास होगा टिक लगा दीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे वाले पे यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी में आधार कार्ड लिख देंगे और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आप मेंशन कर देंगे। इतना सारा फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एडिशनल डिटेल, एक्स सर्विसमैन और यहाँ पे हैंडीकैप का डिटेल्स है, तो अगर होंगे हैंडीकैप तो यस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट आगे कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ से।
उसके बाद एड्रेस का डिटेल्स है, एड्रेस आप प्रॉपरली आपका जो एड्रेस होगा वो आप डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेपर है, पेपर सेलेक्ट करने को आता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 सारे सब्जेक्ट में अभी चूज़ करके आपको एक एक करके दिखा दूंगा। देखिए सब्जेक्ट हिंदी उर्दू पेपर 1 का ये है, हिंदी उर्दू बांग्ला। अगर हिंदी सब चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हिंदी आ गया, और उसके बाद उर्दू चूज़ कर रहे हैं, उर्दू आ गया। मैं इसी तरह पेपर 1 का देखिए, पेपर 1 में जो है कंप्यूटर साइंस का नहीं दिया गया, यानी सिर्फ पेपर 2 के लिए कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए मैं पेपर 2 चूज़ कर रहा हूँ। अगर आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है, आपका ग्रेजुएशन भी है और पीजी भी है और बीएड भी है, तो आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बोथ पेपर करने के बाद देखिए फर्स्ट पेपर यहाँ से चूज़ करना होगा, और सेकंड पेपर आप जैसे आप बीएड भी कर लिए और पीजीडीसीए भी कर लिए इनकेस सपोज, तो यहाँ से आपका जो सब्जेक्ट है पेपर 1 में मैथ जैसे मैंने चूज़ कर लिया, और सेकंड में आपका कंप्यूटर साइंस। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस दिख जाएगा, तो मैंने ये कंप्यूटर साइंस डाल दिया। और आगे क्वालिफिकेशन वाले टाइप में क्या आता है वो आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। और सिर्फ अभी सिंगल मैं यहाँ पे कंप्यूटर पेपर 2 डाल रहा हूँ कंप्यूटर साइंस का। तो आगे क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे मैट्रिक का डिटेल है यहाँ पे, मैट्रिक का डिटेल्स है। देखिए मैट्रिक में क्या क्या पूछा जा रहा है। यहाँ बोर्ड, जो आप भी आपका बोर्ड होगा बिहार बोर्ड सीबीएसई, वहाँ पे टाइप करेंगे। स्कूल का नाम प्रॉपरली मेंशन करेंगे जैसा कि मार्कशीट में आपका लिखा हुआ है। रोल कोड मैंडेटरी नहीं है, रोल नंबर मैंडेटरी है, रोल नंबर आप डाल देंगे। यहाँ से परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड मार्क्स जो भी आपका होगा, परसेंटेज होगा, परसेंटेज चूज़ करेंगे। यहाँ पे जितना मार्क्स आया है वो डालेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे डालेंगे। आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 300 डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 500 टोटल मार्क्स होता है। देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ गया। ईयर ऑफ पासिंग, आपका रिजल्ट में जो पासिंग ईयर है वो आपको देना है, और आपका जो परसेंटेज आएगा वो आप यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन है आप चूज़ कर लेंगे। सेम वैसे ही इंटर, बिहार बोर्ड होगा बिहार बोर्ड, इंटरमीडिएट काउंसिल होगा इंटरमीडिएट, एनओएस होगा एनओएस, बिहार बोर्ड होगा बिहार बोर्ड, सीबीएसई होगा सीबीएसई बोर्ड। जो भी होगा आपका वो यहाँ से आप टाइप कर लेंगे। यहाँ पे स्कूल का नाम टाइप करना है। रोल कोड मैंडेटरी नहीं है, आपको मन होगा डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। रोल नंबर मैंडेटरी है, रोल नंबर आपको डालना होगा। मार्कशीट के ऊपर रोल नंबर मेंशन होता है। वैसे ही यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जितना आया है। जैसे आपका 500 में कितना, 500 में जो भी आया है, 300 आया है, 300 यहाँ पे लिख दिए। पासिंग ईयर यहाँ से चूज़ कर लेंगे। 25 का भी ऑप्शन है यहाँ पे आ गया है। और उसी तरह नीचे आएंगे, नीचे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल, नेम ऑफ द बोर्ड, यहाँ पे नेम ऑफ द बोर्ड आप चूज़ करेंगे। नेम ऑफ बोर्ड जो भी आपका ग्रेजुएशन का बोर्ड होगा, वीर कुंवर सिंह है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, भागलपुर है, तिलका मांझी भागलपुर, ललित नारायण है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा है, पाटलिपुत्रा, पटना है, पटना यूनिवर्सिटी। आप इस तरह से आपको लिखना होगा। कॉलेज का नाम जो भी होगा वो यहाँ से कॉलेज नेम, रोल कोड और रोल नंबर। मैंने बीएनएमयू और पूर्णिया यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था, सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर दिया। उसके बाद रोल कोड, रोल नंबर। रोल कोड मैंडेटरी नहीं है अभी, एक्चुअली ग्रेजुएशन में रोल कोड होता नहीं है, कॉलेज कोड होता है। पर गलती से स्टेट जो वेबसाइट ये डेवलप किए हैं उनको आइडिया नहीं लगा होगा कि रोल कोड उन्होंने मैट्रिक इंटर सोच के यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी अभाव होता है सबको। तो ये रोल कोड की जगह कॉलेज कोड होना चाहिए था, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इसको आप अगर आपके पास होगा दे भी सकते हैं और छोड़ सकते हैं। ऐसे रोल कोड है तो आप नहीं ही दीजिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में कॉलेज कोड होता है, तो ये कॉलम को आप छोड़ दीजिएगा। रोल नंबर सबके पास होता है, रोल नंबर देंगे। यहाँ से पासिंग ईयर है, पासिंग ईयर आप देंगे, और यहाँ से परसेंटेज आप चूज़ कर लेंगे अगर परसेंटेज में है तो, और जितना मार्क्स आया है वो यहाँ से करेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जितना का आपका होता है वो करेंगे, और यहाँ से वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाता है आपका। कॉलेज का नाम आप जो भी होगा वो आप लिख लेंगे बस, और रोल नंबर में जो भी होगा। मैं अभी ऐसे आप लोगों को बताने के लिए कुछ टाइप करके आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। नीचे पीजी, अगर पेपर 2 आपका है तो पीजी का डिटेल्स आपको ज़रूर फिल करना होगा। यहाँ पे पीजी का डिटेल्स आपको फिल करना होगा। जैसे मैंने पीजीडीसीए प्लस पीजी, मास्टर्स है हमारा। मास्टर्स क्या है वो आगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, पीजीडीसीए कोर्स का जब ऑप्शन आता है या नहीं आता है, क्योंकि मैंने अभी पेपर 2 कंप्यूटर साइंस चूज़ किया था। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया था, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंप्यूटर साइंस चूज़ तो मैंने कर लिया था। लेकिन नीचे आते हैं यहाँ पे बीएड और इक्विवेलेंट। तो क्या आपको पीजीडीसीए का जो आपका डिटेल्स है आपको इस कॉलम में फिल करना होगा, इस कॉलम में बीएड वाले कॉलम में, या फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन वाले में? यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न
हो रहा है कि आपको क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ बीएड या इक्विवेलेंट है, तो आपको इक्विवेलेंट वाले में ही देना होगा। तो आप यहाँ से पीजीडीसीए आपका जो होगा, पीजीडीसीए यहाँ से टाइप कर लीजिएगा और यहाँ से नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। कॉलेज का नाम होगा, कॉलेज का नाम चूज़ कर लेंगे, टाइप करना है, सॉरी चूज़ नहीं करना है, टाइप कर लेंगे। और रोल कोड, रोल नंबर वाला कॉलम मैंडेटरी नहीं है, ईयर ऑफ पासिंग है यहाँ पे आपने जब पास किया है वो आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ से परसेंटेज वाला कॉलम है, परसेंटेज में जितना आपका आया है वो आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ नहीं, टाइप करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा आपका। और डिवीज़न यहाँ से चूज़ कर लेंगे, सॉरी फिर से टाइप करना होगा, चूज़ नहीं करना होगा वो, हाँ डिवीज़न चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ इंटर रोल नंबर ऑफ 10th का रोल नंबर मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही अगर आप कोई चीज़ छोड़ दे तो यहाँ से आपको वो बताएगा एप्लीकेशन की यहाँ पे आपका ये छूट रहा है, आप अपना वो चीज़ है जो कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे ही 7 नेक्स्ट करेंगे। प्लीज़ इंटर परसेंटेज अंडर इंटरमीडिएट, देखिए परसेंटेज भी मैंने छोड़ रखा था तो यहाँ पे परसेंटेज भी वो बताया। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ छोड़ते हैं तो ये आपको खुद ब खुद बताएगा कि आपने क्या छोड़ा है। प्लीज़ इंटर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम ऑफ ग्रेजुएशन, देख रहे हैं बार बार ये बता रहा है, वैसे ही आपको बताएगा अगर आप कोई चीज़ छोड़ते हैं तो। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन जिनका भी पीजीडीए से हमें लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्वालिफिकेशन टैब को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है फॉर्म अपना गलती कर लेंगे पेपर 2 में, क्योंकि पीजीडीसीए का फुल +2 कंप्यूटर साइंस का जो है वो फुल डिटेल्स बहुत लोगों को पता नहीं है। कैफ़े वाले भी गलती कर सकते हैं जिनको जानकारी का अभाव है। तो वैसे में वैसे जगह ही आप फॉर्म फिलअप करवाइएगा जिनको जानकारी हो, क्योंकि पीजीडीसीए का डिटेल्स में यहाँ कुछ नहीं है कि पेपर 2 में एलिजिबिलिटी क्या है। मास्टर्स और पीजीडीसीए का ऑप्शन जैसे अभी 2024 में आता था तो पीजीडीसीए प्लस मास्टर्स वो पूरा का पूरा डिटेल्स आता था एलिजिबिलिटी के साथ। इसमें वैसा नहीं है क्योंकि ये इंटरफेस नया है, नया अभी वेबसाइट इसका लॉन्च हुआ, मे भी अपडेट हो 1 से 2 दिनों में। तो अभी पेपर 1 पेपर 2 पीजीडीसीए कंप्यूटर साइंस वाले अभी छोड़ दीजिए, 1-2 दिन फॉर्म भरना, मैं अपडेट कर दूंगा। मैं पता करके बिहार बोर्ड से पता करके या किसी भी माध्यम से पता करके मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि आपको पीजीडीसीए का ऑप्शन वो चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर कैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने वाला है। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका कभी का भी हो, 23, 24, 25 जो भी हो, लेकिन स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए बिहार का। मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इन केस आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है तो कॉलम में क्या डालेंगे, इस सर्टिफिकेट वाले कॉलम में मार्कशीट डाल के फॉर्म को भर सकते हैं। सेम इंटर वाला है, इंटर का अगर सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट वाले सर्टिफिकेट वाले कॉलम में मार्कशीट डाल के भर सकते हैं। ग्रेजुएशन का मार्कशीट का कॉलम और सर्टिफिकेट दोनों का कॉलम है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इस कॉलम में प्रोविजनल अगर है प्रोविजनल डाल देंगे, नहीं तो फिर मार्कशीट डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। सेम कंडीशन देखा जाए पीजी में आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो आप वही मार्कशीट डाल के आप फॉर्म को सबमिट कर लीजिए। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएड 2025 में पास किया कि आपके पास डिजिटल कॉपी है, आपको लग रहा होगा कि अब मैं फॉर्म भर सकता हूँ, कहीं हमारा फॉर्म तो गलती नहीं हो जाएगी। अगर आपके पास डिजिटल कॉपी है, आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका मार्कशीट आ जाता है तो मार्कशीट से भरिए, नहीं तो डिजिटल कॉपी से भी फॉर्म भर सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा, जब आप पास कर जाएंगे उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स लाने जाइएगा, उस समय आपको ओरिजिनल जो आपका मार्कशीट दिखाना होता है वो आप वहाँ दिखाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वैसे ही कंडीशन यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बीएड का तो आप मार्कशीट से फॉर्म भर सकते हैं, सर्टिफिकेट वाले कॉलम में मार्कशीट ही डाल देंगे। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कास्ट है ना, कास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एनसीएल में आते हैं, BC1 BC2 में कास्ट और एनसीएल को एक साथ अटैच कर दीजिएगा। और बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर आपके पास दोनों है तो दोनों, बीएड का एक ही कॉलम था वो अटैच कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अदर रेलिवेंट का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे बीएड चूज़ किया होता तो वो आ जाता। तो यहाँ पे अदर रेलिवेंट है तो बीएड का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर दोनों होगा तो दोनों एक में अटैच करके अपलोड कर दीजिएगा। इसी तरह है, फॉर्म को भरना 960 रुपये फी है पेपर 1 का। तो ऐसे ही आपको लगभग सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आपके मन में, कमेंट करके मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा। और हमारा नंबर है 8863848212। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, अपना समस्या बताएं, अगर किसी तरह की समस्या हो तो मैं आपके सवालों का सुझाव जरूर दूंगा। थैंक यू, गुड लक।